हेलो गाइस, वेलकम टू एनसिनो क्लासेस। आज एनसिनो क्लासेस में हम आपको डेरिवेट के बारे में बताएंगे, जो कि क्लास 12th में आपका एक टॉपिक है। आज की क्लास में हम डेरिवेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक समझेंगे, और फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डेरिवेट के क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास है उसमें आपका बेसिक क्लियर करवाया जाएगा, तो ये क्लास आप पूरी देखें। और जिसको डेरिवेट में कोई प्रॉब्लम होती है, इस क्लास को देखने के बाद वो प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए पूरा इस वीडियो को देखें और डेरिवेट को समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स। देखिए, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है चेंज, ठीक है। डेरिवेट का मतलब होता है चेंज। किस चीज़ का चेंज? किसी भी चीज़ का चेंज, और किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर आपको आपके पास एक कार है और कार आप लेके जाते हो, तो इसकी स्पीड में कोई चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो आप उस स्पीड को किस प्रकार से बताते हो? हम बताते हैं जैसे कि 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपने स्पीड के बारे में बताया, बट यहाँ पर टाइम को रिस्पेक्ट में लेके बताया, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया आपने? चेंज ऑफ स्पीड बताया। चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी कि चेंज ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ कि आपने स्पीड का चेंज टाइम के चेंज के अकॉर्डिंग किसी को शो करा। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? डेरिवेट कहते हैं। अब देखिए, चेंज को हम लिखते हैं डेल्टा, डेल्टा ऑफ एस अपॉन में डेल्टा ऑफ टाइम, ठीक है। अब इस डेल्टा वर्ड को हमने क्या कर दिया? डी से डिनोट कर दिया, डी ऑफ एस अपन में डी ऑफ टाइम। तो इसलिए डेरिवेट का जो साइन होता है वो होता है डी एस अपॉन में डी टी। बेसिकली हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल समझिए। मान के चलिए कि हमारे पास एक वॉल है और एक लैडर है। ये वॉल है आपकी और एक लैडर है। आपने क्या करा कि इस लैडर को पुल किया। तो पुल करने से इस लैडर में ये जो एक्स एक्सिस है इसमें भी चेंज होगा, ठीक है। इतना कोई ना कोई चेंज उसमें होगा, और ये नीचे की तरफ भी आएगी, तो इसका मतलब वाई एक्सिस में भी कोई ना कोई चेंज होगा। अगर पुल किया है तो आपको ये तो पता है कि आपने एक्स एक्सिस पे कितना चेंज किया है, क्योंकि ये आपको पता है। अब वाई एक्सिस पे कितना चेंज हुआ है नहीं पता। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डेरिवेट करेंगे। किसका करेंगे? एज्यूम करो ये y है और ये है x। तो अब हम किसका चेंज निकालना चाहते हैं? y का। तो हम लिखेंगे डी वाई अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में? डी एक्स के। तो इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू पर, मतलब इस प्लेस पर वो वैल्यू रखी जाती है जिसका हम डेरिवेट करते हैं, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया जाता है। अब यहां पर आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी इक्वेशन, जैसे कि एक्स स्क्वायर भी रख सकते हैं, ठीक है ना, और एक्स क्यूब भी रख सकते हैं, और कोई दूसरी इक्वेशन भी रख सकते हैं, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 5x अपॉन में डी एक्स। मतलब कोई भी इक्वेशन यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं और उसका आप चेंज निकाल सकते हैं, क्योंकि चेंज तो किसी का भी निकल सकता है, बट चेंज एक चीज का नहीं निकल सकता जो कि कांस्टेंट नंबर होता है। अब कांस्टेंट नंबर जो होते हैं, जैसे कि 5 है, तो 5 का क्या चेंज होगा? कुछ नहीं, इसको चेंज थोड़ी किया जा सकता है। मगर अगर आपके पास 5x है, कोई वेरिएबल साथ में आ गया है, तो उसका आप चेंज कर सकते हो। तो ध्यान रखने वाली बात यही है आपकी, कि कांस्टेंट नंबर का कभी भी डेरिवेट नहीं होता, तो उसका डेरिवेट होता है जीरो। और किसी भी कोई दूसरी भी वैल्यू होती है, उसका डेरिवेट कुछ ना कुछ होता है। वो क्या होता है अभी हम समझते हैं। देखिए, आपके पास कोई इक्वेशन लिखी है, तो इक्वेशन आपकी किस प्रकार से लिखी होगी? जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ पर कितनी चीज़ें आ गई आपके पास? तीन चीज, एक स्क्वायर टर्म्स और एक नॉर्मल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, और एक कांस्टेंट नंबर। तो हमें इन तीनों का डेरिवेट समझना है कि इन तीनों का डेरिवेट होता क्या है। अगर मैं पहले बात करूं एक्स स्क्वायर की, तो कभी भी एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर नहीं है। एक्स स्क्वायर का मतलब आप समझिए कि किसी की पावर कुछ भी हो, तो उसका डेरिवेट आप किस प्रकार से करेंगे? तो उसका डेरिवेट करने के लिए आपको करना क्या है? पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो ये हो जाता है 2x, ठीक है। मतलब किसी भी पावर वाली इक्वेशन का करना हो तो
पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, ठीक है। अगर किसी भी ऐसी वैल्यू का करना है जो कि खुद ही लीनियर इक्वेशन है, तो अभी हमने बताया कि पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो नॉर्मल बात है यहाँ पर क्या है कि 5 तो 5 रहेगा। अब x की पावर क्या है, 1 है, 1 आगे लाओगे आप और एक पावर कम करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 5। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर जैसे कि 5x आ रहा है तो 5x का डेरिवेट क्या होता है, ये डेरिवेट का साइन है आपका, ठीक है ना। 5x का डेरिवेट क्या होता है, 5। 7x का डेरिवेट क्या होता है, 7। 6x का डेरिवेट क्या होगा, 6। 8x का डेरिवेट क्या होगा, 8। और x का डेरिवेट क्या होगा, 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना। अब ऐसे स्क्वायर वाली टर्म की बात करूं मैं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेट क्या हो जाएगा आपका, 2x, पावर आगे आ जाएगी। ऐसी एक्स क्यूब का डेरिवेट क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि 3x स्क्वायर। ऐसी एक्स की पावर 4 का डेरिवेट क्या हो जाएगा आपका, 4x क्यूब। एक्स की पावर 5 का डेरिवेट क्या हो जाएगा आपका, 5x4। एक्स की पावर 8 का डेरिवेट क्या हो जाएगा आपका, 8x7, ठीक है। ये सिंपल सिंपल कंसेप्ट है और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेट क्या हो जाता है, 0। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेट क्या हो जाता है, 0, चाहे वो कांस्टेंट नंबर 100 हो, 200 हो, 300 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इस कंसेप्ट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो गारंटेड है कि डेरिवेट के क्वेश्चंस को आप इजीली तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ और चीज समझाता हूं आपको। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक्स स्क्वायर है तो उसका डेरिवेट हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। मगर यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह आपका आ जाए y इक्वल टू एक्स प्लस या 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर भी आपको ध्यान क्या रखना है, आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है बेस और एक होती है पावर, ठीक है। तो पहले आप पावर का डेरिवेट करोगे और फिर बेस का भी डेरिवेट करना पड़ता है, इसे कहते हैं हम चेन रूल, ठीक है। चेन चेन होती है ना, चेन रूल। तो चेन रूल ये कहता है कि भाई कड़ी से कड़ी बनाते जाओ, ठीक है। तो चेन रूल में क्या कहता है, पहले पावर का डेरिवेट करो और फिर बेस का भी डेरिवेट करना पड़ता है। अब यहाँ बेस क्या है, एक्स है। अगर आपसे बोला जाए कि भाई एक्स का डेरिवेट करो, तो आपने तो सीख रखा है अभी अभी कि एक्स का डेरिवेट तो होता है 1, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 2x ही आएगा, इसलिए हमने नहीं करा था। मगर यहाँ पर देखिए, अगर आप इसका डेरिवेट करेंगे तो पहले होगा पावर का, इसे x समझना है आपको पूरे को, ये आपके लिए पूरा पूरा क्या है, x है। तो पावर तो आगे आ जाएगी, तो 2x, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई में अब इस बेस का भी होगा, तो बेस क्या है आपके पास, 2x प्लस 1 है, तो 2x का डेरिवेट क्या हो जाएगा, 2, और 1 का क्या हो जाएगा, 0, तो ये हो गया 2। तो y डैश आपका क्या आ गया, 2, 2x प्लस 1 इंटू में 2, तो ये हो जाएगा 4 और 2x प्लस 1, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि मैंने क्या कहा। अभी एक दो एग्जांपल और देता हूं, आपको समझ में जरूर आएगा। एज्यूम करिए दूसरा एग्जांपल है y इक्वल टू 5x प्लस 3 की पावर 3 लिखी है। अब इसका आपको डेरिवेट करना है, तो ध्यान क्या रखना है, पहले पावर का और फिर बेस का। तो पावर क्या है आपके पास, 3, तो 3 का डेरिवेट क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो x तो मेरे लिए 5x प्लस 3 है, उसका स्क्वायर कर दूंगा सीधा सीधा, ठीक है ना। तो 3 आगे आ गया और बेस सेम रहा और पावर एक कम हो गई, और फिर मल्टीप्लाई में मैं बेस का भी दोबारा से डेरिवेट करूंगा। तो बेस क्या है हमारे पास, 5x। तो भाई 5x का डेरिवेट होता क्या है, 5x का डेरिवेट होता है 5, और 3 का डेरिवेट क्या होता है, 0। तो सीधा सीधा लिख देना है कि 5x का होता है 5 और 3 का होता है 0। तो अब ये हो गया 5 प्लस 0, तो 5 ही होता है, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर, आंसर आपके सामने, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4। अब इसका डेरिवेट कैसे करेंगे आप, पहले पावर को आगे लाएंगे और ये टर्म तो आपके लिए x के समान ही हो जाएगी। तो पावर आगे आएगी तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2
एज इट इज, और मल्टीप्लाई में बेस का दोबारा से डेरिवेट किया जाएगा। तो बेस क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर। तो भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेट होता क्या है, पावर आगे आ जाती है यानी कि 2x, और 2 का डेरिवेट क्या होता है आपके पास, 0। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेट हो जाएगा 2x। तो ये हो जाएगा आपके पास 8x एक्स स्क्वायर प्लस 2 आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अब बेसिक थोड़े बहुत फॉर्मूले और लिखवा देता हूं मैं आपको, ताकि आप जब अगली एक्सरसाइज में आओगे, अगली वीडियो को देखोगे, तो आपको जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उनको करने में आसानी होगी और वो आपको समझ में भी आ जाएंगे, और क्या पता आप खुद ही करने लग जाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ फॉर्मूले। ये सारे के सारे फॉर्मूले हम डेरिवेट के लिखवा रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे हम कहें कि हम डेरिवेट बता रहे हैं कि किसी भी चीज का अगर डेरिवेट करना हो तो आप किस प्रकार से करेंगे। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि x की पावर n का अगर डेरिवेट करना हो, यानी कि किसी के स्क्वायर का, क्यूब का, 4 का डेरिवेट करना हो, तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। दूसरा देखिए यहां पर आता है एक log x, तो log x का डेरिवेट क्या होता है, 1/x। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि log x का डेरिवेट होता है 1/x। तीसरा एक चीज आती है एक्सपोनेंशियल टर्म, यानी कि ex, तो ex का डेरिवेट ex ही होता है। ठीक है ना, बेसिकली ex का डेरिवेट होता है ex log e, और log e की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि भाई ex का डेरिवेट क्या होता है, ex ही हो जाता है। अब एक चीज आती है हमारे पास ax, तो ax का डेरिवेट होता है ax इंटू लॉग a। ठीक है, ax का मतलब है जैसे कि हमारे पास 5 की पावर x लिखी है, तो इसे ax पढ़ेंगे, तो इसका डेरिवेट क्या हो जाएगा आपका ax इंटू में log 5। ठीक है, इस तरीके से इसका डेरिवेट हो जाएगा। फिर आपके पास आती हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू, जैसे कि sin x, sin x का डेरिवेट होता है आपका cos x। फिर आपके पास आता है cos x, इसका डेरिवेट होता है आपका माइनस का sin x। फिर आपके पास आता है tan x, इसका डेरिवेट होता है आपका sec स्क्वायर x। देखिए चाहे तो आप इन फॉर्मूलों को नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगली वीडियो को जब हम करवाएंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगला है cot x या sec x, sec x का डेरिवेट होता है sec x इंटू टेन एक्स। और फिर आपका आता है cot x, cot x का डेरिवेट होता है आपका माइनस का cosec स्क्वायर x, और ऐसी cosec का डेरिवेट होता है आपका माइनस का cosec इंटू cot x। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं आपको जो मैंने लिखवा दिए हैं, ये आप जरूर नोट करें और समझें कि क्या क्या होता है। ये बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया, log x का आपको ध्यान रखना है, ex का ध्यान रखना है, ax का ध्यान रखना है, और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के भी डेरिवेट याद रखने हैं कि कभी अगर हमें साइन का डेरिवेट करना पड़े तो वो कॉस हो जाएगा, कॉस का डेरिवेट करना पड़े तो माइनस साइन हो जाएगा, टेन का डेरिवेट सेक स्क्वायर एक्स और सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक का माइनस का कॉसेक इंटू कॉट एक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि डेरिवेट होता क्या है और किस प्रकार से हम डेरिवेट को करते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे आपको और कुछ कंसेप्ट भी बताएंगे, एक होता है प्रोडक्ट रूल और एक होता है क्वेश्चन रूल, वो भी हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को समझें और देखें और हमारी दूसरी वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए बाय बाय।